लोग चाहते हैं कि हम घूमें, ट्रैवल करें, इंटरनेशनल ट्रैवल करें, डोमेस्टिक ट्रैवल करें। घूमना कौन नहीं चाहता सर? छोटे छोटे बच्चे भी अगर आप देखेंगे आपके घर में होंगे, तो वो भी कहेंगे घर से बाहर लेके चलो मेरे को, है ना। एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड, मैं यहां से एक छोटी सी चीज कर देता हूं। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, एनोटेशन। जी सर, अब नहीं हो पाएगा ये जो MF हुसैन बन रहे थे बीच में एक भाई हमारे। खैर, जी। तो हर कोई घूमना चाहता है सर, आप भी चाहते हैं मेरे ख्याल से। तो आप भी चाहते हैं कि आप भी इंटरनेशनल घूमें, देश विदेश की यात्राएं करें, आप भी पेरिस जाएं, बड़ी खूबसूरत कंट्रीज है सिंगापुर, मॉरिशस, मलेशिया। तो ये सारी कंट्रीज आप भी घूमें। आप भी चाहते हैं कि आपके भी घर के आंगन में एक लग्जरी कार खड़ी हो, कार खड़ी हो कम से कम 25 30 40 लाख रुपए की कार खड़ी हो, जो रोड पे कम, जलने वालों की छाती पे ज्यादा चले। आप भी चाहते हैं कि सर आप भी एक बंगले में रहें। सर कौन नहीं चाहता ये सारी चीजें? हर कोई चाहता है। लेकिन नीचे एक बहुत अच्छा सवाल लिखा हुआ है कि आपने ये सब पाने के लिए आज तक कितना रुपया जोड़ लिया है, कितनी वेल्थ क्रिएट करी है। सर देखो, अर्निंग मनी इज डिफरेंट। पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन वेल्थ क्रिएट करना एक अलग बात है। पैसा कमाना एक प्रोसेस है, लेकिन वेल्थ क्रिएट करना सर एक अचीवमेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है आगे हम चल के बात करेंगे। तो सर अब समझ में आता है कि भाई हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन ये पूरा किससे होगा? अगर हर चीज को देखोगे तो पैसे से पूरी हो रही है। तो पैसे को, वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है मार्केट में? मान लेते हैं कि आप पैसा तो कमा रहे हैं सर, हर कोई कमाता है पैसे, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए। लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना, कि भाई मेरे पास में कल को वेल्थ क्रिएट हो जाए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए या तो आप बैंक में रखते हैं, राइट, या आप गोल्ड खरीदते हैं, या आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, पोस्ट ऑफिस में अपना जाके डिपॉजिट डालते हैं, है ना, या म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, FD कराते हैं। मतलब ये नॉर्मल, बहुत ज्यादा जो कॉमन होते आए हैं आज से 30 40 साल पहले, बड़े प्रचलित हुई ये सारी चीजें। ये सारे मतलब हमने सीखा अपने माँ बाप से ये सर। या स्टॉक्स खरीदते हैं। आजकल नया टॉपिक है, आजकल फॉरेक्स, और सबसे जो जबरदस्त इंडस्ट्री है, इन सब लोगों को एक तरफ रख दो और लास्ट वाले वर्ड को एक तरफ रख दो, तो वो है क्रिप्टो इंडस्ट्री। लोग क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये नया वर्ड होगा, कुछ लोगों के लिए पुराना वर्ड होगा, और कुछ लोग जो पुराने हैं उनके लिए बड़ा मिक्स वर्ड होगा। कुछ लोग इसके बारे में पॉजिटिव सोचते होंगे, कुछ लोग इसके बारे में नेगेटिव सोचते होंगे। और जो नेगेटिव सोचते हैं वो नेगेटिव इसलिए नहीं सोचते कि उन्होंने अपना कोई एनालिसिस किया है, वो नेगेटिव इसलिए सोचते हैं कि उनके कान में किसी ने कुछ उल्टा सिल्टा डाल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है सर, जिसने भी आपके कान में इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव डाला, सवाल ये है कि वो महीने के कितने कमाते हैं। अगर तो वो कमाते हैं उतना जितना आप अपने जीवन में कमाना चाहते हो, 10 15 20 25 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना, तो उनकी बात मानना ठीक है। लेकिन अगर वो कमाते ही आपके जितना है, तो सर उनकी बात मान के तो उनके जैसे ही बन जाएंगे, और उनके जैसे तो पहले से ही है, तो उनकी बात ही क्यों माननी है? तो मेरे दोस्त, क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है। देखो सर, अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में लेकर चलूं, तो आज के समय में STD नहीं दिखेंगे आपको, वर्ल्ड इज चेंजिंग। आज के समय में आपको बैलगाड़ी नहीं दिखेगी, अगर दिखेगी और उसमें अगर कोई चल रहा है, तो आपका सबसे पहले क्या दिमाग में जाता है? भाई साहब, अभी ये थोड़ा भाई हमारा या तो गरीब है या पीछे रह गया। लेकिन सर समझने वाली ये बात है कि वर्ल्ड इज चेंजिंग, हर 10 साल में बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन आ जाती है। सर सबसे पहले तो क्या होता था? बार्टर सिस्टम, के मैंने गेहूं दिया, आपने मेरे को बाजरा दे दिया, या आपने मेरे को कुछ और खाने को दे दिया। फिर उसके बाद में गोल्ड आया, कि गोल्ड को ट्रेड बना दिया, कि मैं अगर कोई सामान खरीदने जाऊंगा तो गोल्ड दूंगा, वो मुझे कुछ खाने पीने का सामान देगा। फिर गोल्ड कॉइन्स आ गए। फिर उसके बाद में सर आ गई हमारी फिएट करेंसी, जो हमारा ये पेपर करेंसी है। फिर उसके बाद में आई प्लास्टिक करेंसी, जो हमारे कार्ड्स हैं, राइट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। जैसे कि मान लेते हैं आपको 2 करोड़ रुपए लेके जाने हैं, कहाँ पे जी? विदेश लेके जाने, 2 करोड़ रुपए बैग भर के कैसे लेके जाएंगे? कार्ड ले जाओ सर, कितनी बढ़िया चीज है, देखो, पेपर करेंसी। और सर आज जो युग है और जो आने वाला समय है, वो है सर डिजिटल करेंसी का। लोगों ने कार्ड भी रखने बंद कर दिए हैं, लॉग इन करते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी पैसा ट्रांसफर, लेन देन हो जाता है। तो सर क्रिप्टो इज फ्यूचरिस्टिक करेंसी। क्रिप्टो अब आने वाला समय है सर। और इसके पीछे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल कंट्री है कौन सी है सर? अमेरिका। और अमेरिका का जो सबसे पावरफुल इंसान है वो कौन है? वहां का राष्ट्रपति। कौन? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आप सर अगर आज डोनाल्ड ट्रंप को सर्च करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो, तो मैं बता रहा हूं सर, आज जितना वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई क्रिप्टो को फ्यूचर बनाओ, क्रिप्टो प्रेजेंट बनाओ। इनफैक्ट
अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि भाई हमारे देश का जो गोल्ड रिजर्व है, जिसकी वजह से देश बहुत सशक्त है, बहुत पावरफुल है, बोल रहे हैं कि भैया गोल्ड निकालो और इसकी जगह पे बिटकॉइन को स्टैक करो, बिटकॉइन का रिजर्व बनाओ। कितनी बड़ी बात है सर, कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी क्या कह रहा है, क्रिप्टो करेंसी को लाओ, गोल्ड को चाहे साइड कर दो, क्योंकि गोल्ड आने वाले टाइम में शायद इतना वैल्यूएबल नहीं होगा जितना कि बिटकॉइन होगा। सर, आपने शायद बिटकॉइन का नाम सुना होगा, आज से 10 साल 15 साल पहले आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, हाँ यार एक बंदे ने मुझे समझाया तो था, तब तो कुछ नहीं, 10-12 हजार रुपए का था सर। 2016 में बिटकॉइन 40 हजार रुपए का था सर, आज बिटकॉइन 1 करोड़ का है। लेकिन अगर आपने 40 हजार रुपए का गोल्ड खरीदा था 2016 में, आज से 10 साल पहले, तो सर आज वो कितने रुपए का हो गया, सोचने वाली बात है ये। तो क्रिप्टो इज फ्यूचर सर। अब क्रिप्टो क्या है, क्या चीज है, तो हम क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं सर। हम सर क्रिप्टो में माइनिंग करते हैं। क्रिप्टो में आप तीन ही चीज कर सकते हैं सर, राइट? या तो आप स्टैकिंग कर सकते हैं, या आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आप माइनिंग कर सकते हैं। जिनको ये तीनों चीजें समझ नहीं आई वो मेरे जैसे हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं थी आज से कुछ दिन पहले तक। लेकिन क्या है, हाथी को आप एक बार में नहीं खा सकते, लेकिन धीरे धीरे करके खा सकते हो। इंग्लिश कहावत है, एलिफेंट कैन नॉट बी ईटन इन अ सिंगल डे, बट इवेंचुअली यू विल ईट इट इन सम डेज। सो सर, चीज ही ऐसी है ना, फ्यूचर वाली चीज इजीली समझ में नहीं आती। हाँ, अगर मैं यहाँ बोलता भाई साहब जो जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको नौकरी मिल रही है, 25-30 हजार रुपए की नौकरी है, तो तुरंत की तुरंत समझ में आता, हाँ भाई ग्रेजुएट है, लग जाओ जी लाइन में, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर, फ्यूचरिस्टिक चीज को समझने के लिए थोड़ी सी शांति चाहिए आपके दिमाग में। तो माइनिंग क्या होती है सर? माइनिंग जैसे कि गोल्ड की माइनिंग होती है ना, इन सब पे चलेंगे आप पे आगे लेके। तो माइंड क्रिप्टोज है क्या सर? हमारी कंपनी का नाम है माइंड क्रिप्टोज, राइट? माइंड क्रिप्टोज इज अ डिसेंट्रलाइज्ड माइनिंग एंड इनकम जनरेटिंग प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन, कंबाइंस रियल क्रिप्टो माइनिंग। रियल क्रिप्टो माइनिंग होती है सर कहां पे, पूरा पूरा बताऊंगा हमारा माइनिंग फार्म कहां पे है। और साथ में गजब बात क्या है सर, इसमें एफिलिएट मार्केट प्रोग्राम भी आ गया। एफिलिएट बोले तो रेफरल प्रोग्राम, कि आप तो आ गए माइनिंग करने, आपने तो चलो भाई अपना पैसा डाला और माइनिंग होना स्टार्ट हो गया, आपको रिटर्न आना स्टार्ट हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन अगर आपने किसी को रेफर भी किया तो उस पर भी आपको पैसा है सर। तो यहां पे इंडिविजुअल भी कमाएगा पैसा, और अगर आपने टीम बनाई तो सर उससे भी आप पैसा कमाने वाले हो। अब सवाल ये आता है भाई, है क्या ये माइनिंग? तो सर समझिएगा, जैसे कि मैंने बैंक में ट्रांजेक्शन करी, राइट? मैंने मान लेते हैं कि एक बैंक, मेरे बैंक से किसी दूसरे भाई को, मान लेते हैं राम को, मैंने 5 हजार रुपए भेजे। तो भेजा कैसे जाता है, मैंने इधर से अपने बैंक को कमांड दी, 5,000 इस खाते में डाल दो। तो उन्होंने करा क्या, मेरे वाले बैंक ने देखा कि भाई इसके खाते में 5 हजार रुपए हैं, तो वैलिडेट करता है, फिर उसको आगे प्रोसेस करता है और सामने वाले खाते में डाल देता है। ये कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? कुछ 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है कि हाँ भाई सामने पहुंच गया, आईएमपीएस कर दिया हमने उसको। अब सर एक बात बताओ, अब जब मान लेते हैं मेरे को एक बिटकॉइन आपको भेजना है, अब वो बिटकॉइन भेजने के लिए कोई तो बीच में बैंक हो, मतलब वैलिडेशन करे कि हाँ भाई, जैसे मान लेते हैं मैंने राम को भी एक बिटकॉइन भेजना है, तो मैंने बोला भाई मेरे वॉलेट में कि चल भाई राम को एक बिटकॉइन भेज, लेकिन इसको वैलिडेट कौन करेगा, क्योंकि ये तो डिसेंट्रलाइज है, इसके ऊपर तो कंट्रोल किसी का नहीं है। मनी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, या जिस भी देश की है वो करेंसी, यूएस डॉलर में, यूएसडी में, भाई यूएसए करता है कंट्रोल, जापान जेपीवाई को जापान करता है कंट्रोल। उस जिस देश की करेंसी है उसको तो उस देश की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का तो कोई मालिक ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं करता। तो आज मुझे अगर एक बिटकॉइन किसी दूसरे भाई को भेजना है, तो उसको कौन वैलिडेट करेगा कि मेरे पास में बिटकॉइन है, और सामने वाले को भेज दो, और इस सारे की सारी चीज को, हिस्ट्री, पूरा लेजर कौन मेंटेन करेगा? तो सर, एक आदमी बैठा है बीच में जो प्रोसेसर का काम करता है, जिसके पास एक मशीन है, उस मशीन को माइनर बोलते हैं, राइट? माइनिंग मशीन बोलते हैं। और जो माइनिंग मशीन को लगा के बैठा है, जो माइनिंग कर रहा है, उसको माइनर बोलते हैं। तो सर, आप और मैं मशीन अपने घर में नहीं लगा के बैठेंगे, हमने ऑलरेडी फार्म सेटअप करा है। तो उस फार्म में हम आपका इन्वेस्टमेंट डालेंगे, उससे जो पैसा बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि मैंने उस बिटकॉइन को भेजने में वैलिडेट कर दिया, हाँ भाई बिटकॉइन चलो इससे निकालो, उसको डाल दो, खत्म, है ना? लेजर मेंटेन किया मैंने, वैलिडेट किया इस ट्रांजेक्शन को। तो सर, बिटकॉइन मेरे को कुछ पैसे देगा, मेरे को कुछ, है ना, रिवॉर्ड देगा, मेरे को कुछ अमाउंट देगा। तो सर वो मेरा जो इंसेंटिव बनेगा वो मेरा प्रॉफिट है। तो सर ऐसे जब आप उस माइनिंग मशीन में अपना एक पार्ट डालेंगे, अपना शेयर डालेंगे, तो आपको भी रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर माइनिंग क्या है? क्रिप्टो माइनिंग इज नथिंग, जो ट्रांजैक्शन हुई है कि हाँ भाई ये क्रिप्टो की चीजें आगे बढ़ रही, इसने इसको भेजा, लेजर मेंटेन हुआ, तो उस चीज को वैलिडेट करने के लिए जो चीज लगती है उसको माइनिंग बोलते हैं।
नीचे सेकंड लाइन पढ़ेंगे तो वही बात जो मैंने अभी बोली, माइनर्स आर रिवॉर्डेड इन क्रिप्टो करेंसी फॉर कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटिंग हैश पावर, राइट। क्रिप्टो करेंसी ऑपरेट हाई परफॉर्मेंस माइनिंग फार्म फॉर बिटकॉइन, इथेरियम एंड डॉज कॉइन। और हमारा जो प्रॉफिट जनरेट होता है, वी शेयर माइनिंग प्रॉफिट डायरेक्टली विद आवर यूजर्स थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, राइट सर। अब ये नोड माइनिंग क्या है? अब जाहिर सी बात है सर, पूरी पूरी मशीन तो नहीं खरीद रहे हम करोड़ों रुपए की। अब मान लेते हैं कि आपने बोले कि काम करो भाई, 5 लाख रुपए, 5 लाख में मशीन नहीं आ रही, फार्म सेटअप नहीं हो रहा, तो 5 लाख है। तो आपने जो है ना, नोड माइनिंग मींस ओनिंग अ शेयर, एक सिर्फ शेयर, हमारी डिसेंट्रलाइज वैलिडेशन में आपने अपना एक शेयर डाला, इसको नोड माइनिंग कहते हैं। देसी भाषा में समझाऊं, कुल मिला के, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, उसमें आपने बोला कि भाई एक काम करो, ये जो 50 लाख का आपने रेस्टोरेंट खोला है, इसमें मेरे 5 लाख रुपए डाल दो। 45 लाख मेरा है, देखा जाए मेजर मालिक मैं हूं, आपने अपना 5 लाख रुपए डाला, तो आप शेयर होल्डर हो उस रेस्टोरेंट के, शेयर होल्डर, मालिक नहीं हो, लेकिन एक तरीके से जैसे कि शेयर मार्केट में मिलते हैं, तो नोड माइनिंग इसी को बोलते हैं सर। ओनिंग अ शेयर, पार्ट खरीदना बस उस चीज का, राइट। तो जो आपका नोड है ना सर, वो आपका वर्चुअल एसेट है, और जो भी नोड पे प्रॉफिट बनेगा डायरेक्टली आपके खाते में आ जाएगा, राइट। अब इसमें हाइब्रिड मॉडल कैसा, कितना जबरदस्त मॉडल है, बहुत ही जबरदस्त मॉडल है। क्या कि भाई अगर मान लेते हैं कि आपका जो प्रॉफिट बना, राइट, या आपने किसी को रेफर किया, तो जो आपका डिपॉजिट था उसका प्रॉफिट का 67% तो डायरेक्टली आपको चला जाएगा, और जो प्रॉफिट बना है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, उसका 33% आपके पूरे नेटवर्क में बढ़ जाएगा। कैसे, मैं आगे लेके चलता हूं आपको जरा। तो इन सब काम को करने के लिए, जिसमें आपका लैंड, इनिशियल कॉस्ट सेटअप, सारी माइनिंग मशीन टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे लगे पड़े हैं वहां पे, एम्प्लॉयज हैं जो उसकी मेंटेनेंस भी देखते हैं रेगुलरली, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, सारा का सारा हम आपसे खर्चा नहीं ले रहे। हम इन सब चीजों के लिए आपसे सिर्फ एक चीज ले रहे हैं कि पूरे साल के लिए सर आप हमें $125 दे दीजिए, जिसको हमने बोला है सर्विस पैकेज। जैसे नेटफ्लिक्स का एक एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है ना, कि भाई साहब एनुअल में आप 12,000 रुपए दे दो, अमेजोन प्राइम पूरे साल भर आप चलाओ। तो वैसे सर एक सर्विस पैकेज है, मात्र 125 डॉलर का, ऑलमोस्ट 11,500 रुपए का। तो ये यूएसडीटी में आप दे सकते हैं कुल मिला के। तो ये जब मिलता है तो इस पे रिटर्न नहीं आता सर, ये आपने सिर्फ अब सब्सक्रिप्शन लिया है। अब सब्सक्रिप्शन बोले तो कि आपने एक बंदा नौकरी में बिठा दिया कि भाई साहब एक काम करो, आप मेरे लिए मेरा नोड माइन करोगे, लेकिन पैसा देना पड़ेगा ना। अब वो पैसा देने के लिए क्या है, तो जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे उस हिसाब से आपको रिटर्न आएगा। अब ये रिटर्न को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला जो पैकेज है, दैट इज आवर स्टैंडर्ड पैकेज। अगर आपने अपना डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, जो आपका अमाउंट है वो आपने $100 से लेके $1,000 तक किया, तो सर आपके टोटल डिपॉजिट पे जो आपने पैसा दिया है, उस पे 9.75% का प्रॉफिट जनरेट होगा। उस प्रॉफिट का 67% आपको मिल जाएगा जिसने पैसा डिपॉजिट किया है, और 33% एफिलिएट प्रोग्राम में ऊपर नेटवर्क में चला जाएगा। कहने का मतलब क्या, तो आपको मोटा मोटी काट पीट के कितना मिलेगा, मोटा मोटी काट पीट के सर आपको 6.5% महीने का मिलेगा, राइट। दूसरा पैकेज हमारा प्रीमियम पैकेज है। अगर आपका, राइट, अगर आपका डॉलर जो है, आपका डिपॉजिट जो हो, $1,001 से लेके $5,000 तक का अगर आपने डिपॉजिट किया कि यार चलो ठीक है, एक काम करो हमारा पकड़ो जी $3,000, तो सर आपका जो $3,000 है उस पे जो डिपॉजिट बना, उस पे जो प्रॉफिट बना वो है 10.5% का। तो सर मोटा मोटी आपको कितना काट पीट के जाएगा, देसी भाषा में बताएं तो सर वो बनेगा लगभग 7%। अगर आप सिल्वर पैकेज लेते हैं, तीसरा हमारा पैकेज लेते हैं, तो सर $5,001 से लेके मतलब $10,000 तक अगर आपने डिपॉजिट किया, तो सर 11.25%, 11.25% आपको प्रॉफिट जनरेट होगा टोटल पे। उसका 67% आपको जाएगा काट पीट के 7.5%। और लास्ट हमारा गोल्ड पैकेज है। अगर सर $10,000 से ऊपर का आपने अपना खाता बनाया, अकाउंट बनाया, तो सर 12% जनरेट होना है आपको, काट पीट के कितना जाएगा, महीने का 8%। सर एफडी कराते हैं लोग, 7%, महीने का नहीं, साल का। महंगाई की दर है ना, इन्फ्लेशन रेट इंग्लिश में बोलते हैं, वो पता है कितना है साल का, 7%। तो आपका पैसा सर एफडी में डाल के बढ़ नहीं रहा है, आपको लग रहा है पैसा बढ़ गया, पैसा नहीं बढ़ा। आपने सिर्फ महंगाई को मेंटेन किया है, पैसा तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा सर आपका, पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा आपका। अगर आपको जेन्युइनली पैसा बढ़ाना है, तो सर आपको महंगाई की दर को कम से कम, उस महंगाई का जो रेट है ना उसको बीट करना पड़ेगा, मतलब कम से कम साल का 8 से 9% ऐसी जगह डालना पड़ेगा जहां से 8 से 9% साल का आए।
ऐसी जगह पैसा डालना पड़ेगा सर। तो मैं तो कह रहा हूं सर, साल का 7% छोड़ो, 8% आपको महीने का आ सकता है सर, अगर आप यहां पे अपना अकाउंट बड़ा करते हैं। राइट सर। आगे लेके चलता हूं, अब इसमें और ज्यादा इनकम कैसे आएगी। आपके जो भी आपने इन्वेस्ट किया, या आपने मान लेते हैं किसी एक भाई को स्पॉन्सर किया, बोलो भैया अब आप भी अपना इसमें लगा लो, हमें पैसा आ रहा है अच्छा खासा। उन्होंने मान लेते हैं कि अपना $5,000 के साथ में अपना खाता स्टार्ट किया। तो सर $5,000 का जो प्रॉफिट बना, कितना बनना था $5,000 पे देखा जाए तो 11.25, 11.25 का सर 10%, 11.25 जो प्रॉफिट बना उसका 10% सर डायरेक्टली आपको आना है। आपके ऊपर जो है फर्स्ट सेकंड अपलाइन जो है उनको 5% आना है। प्रॉफिट शेयरिंग है सर पूरी पूरी, कितने बंदों में सर, 30 लेवल तक पैसा बटना है सर, 30 लेवल तक ये पैसा जाएगा। तो अगर आपने एक बहुत अच्छी टीम भी बना ली अपने साथ, आप अकेले तो अपना चलो अपना अकाउंट लगा ही दिया कि लो भैया ये पकड़ो हमारा $5,000, और उसके साथ में जब आपको पैसा आने लग गया तो आपने धीरे 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 रेफर करना स्टार्ट करा। क्योंकि देखो इंसान की एक बहुत अच्छी फितरत है, क्या, रेफर करने की। कोई भी बात पेट में पचती ही नहीं, बताता जरूर है, कोई अच्छा लगे या बुरा लगे। और जब आपको सर जाहिर सी बात है महीने का हर 5 तारीख को जब प्रॉफिट आपको बनेगा, हर महीने की 5 तारीख को खट से जब आपके वॉलेट में पैसे आएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको तो लगेगा ना यार इतना पैसा बन रहा है, बता ही दूं, कुछ भाइयों का भला कर ही दूं। तो जब आप ऐसे भाइयों का भला करने जाएंगे तो एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। राइट। और उस नेटवर्क से भी सर कल को आपको पैसा आएगा। और याद रखना सर, इस दुनिया में रईस वही बना है जिसने नेटवर्क बनाया है। राइट। आज अगर आप किसी भी बहुत बड़े करोड़पति आदमी को देख लेंगे, गली मोहल्ले सिटी स्टेट अपने देश दुनिया में, उस आदमी के पास में नेटवर्क है। नेटवर्क बोले तो जैसे अंबानी है, उसके पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल पंप में लोग काम कर रहे हैं। रिलायंस फ्रेश भी है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, वहां पे आलू बैंगन तोरी बेच रहा है कोई। रिलायंस डिजिटल में कोई मोबाइल बेच रहा है, किसके लिए, अंबानी, सब अंबानी का तो गेम चल रहा है। तो नेटवर्क बनाया सर उन्होंने, आप भी बनाइए सर, मोटा पैसा वहीं आएगा फिर। और सर्विस पैकेज पे क्या पैक, ये तो सर रहा हमारा इन्वेस्टमेंट पे जो पीछे की बात हुई। अब आएंगे हम, जो $125 आपने दिया था ना सर सर्विस पैकेज, सब्सक्रिप्शन पैकेज, और वो भी ऐसा वेस्ट नहीं जाएगा सर, उस पर भी पैसा आएगा आपको। कैसे, अगर आपने किसी एक भाई को अपने साथ में ज्वाइन कराया, स्टार्ट कराया, तो सर उस भाई से $125 जो उन्होंने दिया उससे $10 आपको डायरेक्टली मिल जाएगा सर। अगर आपने दो भाइयों को अपने फ्रंट में स्टार्ट कराया, $20 मिल जाएगा, लगभग ₹1,800 दो लोगों पे। तो सर अगर वो भी किसी को आगे स्पॉन्सर करते हैं तो सेकंड बंदे से आपको $5 आना है। ऐसे करके अगेन 30 लेवल तक सर आपको पैसे आने हैं सर, अगेन नेटवर्क। अब एक और तीसरी इनकम हमारी क्या है, मैचिंग इनकम। सर जोड़े बनने पे है ना, जैसे रब ने बनाई है जोड़ियां, है ना, जब तक जोड़ा नहीं बनता तो सर आगे सृष्टि नहीं चलती। तो यहां भी जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े बनाने का क्या सीन है, मान लेते हैं कि आपके लेफ्ट में एक भाई आगे, राइट में एक भाई आगे। तो लेफ्ट और राइट का एक जब पेयर मैच होता है तो सर एक जोड़ा बनने को बोलते हैं, इसको एक पेयर मैच हो गया। तो सर एक पेयर बनने पे कंपनी आपको $10 देती है। डिपॉजिट अभी हुआ नहीं है सर, सिर्फ उन्होंने $125 का सब्सक्रिप्शन लिया है, उस सब्सक्रिप्शन पे ही इतना पैसा आ रहा है आपको। तो सर $10 जो है आपको मैचिंग इनकम आ रही है। तो इसका मतलब अगर आप एक भाई सिर्फ दो लोग अगर स्पॉन्सर करते हैं अपने फ्रंट में, तो सर $10 इससे, $10 इससे, और $10 मैचिंग का $30 इनकम आती है। मतलब कि ₹2,700, 90 रुपए का $1 है सर। और इसकी कैप लिमिट है कि डेली का $1,500, महीने का हो गया कितना, $45,000। तो सर अगर इसको आप INR में, गांधी जी वाले नोटों में कन्वर्ट करेंगे तो सर महीने का 40 लाख रुपया तो सिर्फ जोड़े बना के कमा सकते हैं सर, जोड़े बना के। तो सर यहां पे भी जोड़े बनते हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा जो इनकम है, मैं उस पर लेके चलता हूं आपको। सर जिस दिन आपके 25 लेफ्ट और 25 राइट हो जाते हैं, 25 जोड़े बन जाते हैं, राइट, तो उस दिन आप एक बहुत अच्छी जबरदस्त रैंक पे, स्टार मतलब सितारे की तरह चमकने लग जाते हैं सर आप हमारे यहाँ पे। और कंपनी आपको इस बात का कि भाई आपने इतनी मेहनत की है, आप 25 जोड़े बना पाए, आपको सर एक शाबाशी के रूप में, मतलब रिवॉर्ड के रूप में आपको $100 ऑटोमेटिकली आपके खाते में डाल देती है कि लो भाई $100 25 जोड़े बनने पे। जिस दिन आपके अगले 50 जोड़े बनते हैं, अगले 50 मैच होते हैं, पेयर बनते हैं, मतलब टोटल मिला के 75 पेयर जिस दिन आपके हो जाएंगे, तो सर आप एक गोल्डन स्टार रैंक पे पहुंच जाएंगे और आपको कंपनी दे देगी वन टाइम $300, वन टाइम $300। और सर जिस दिन आपका अगले 100 लोग
है ना, अगले 100 पेयर मैच हो जाएंगे, 175 टोटल मैच हो गए, आप एग्जीक्यूटिव स्टार बन जाओगे, $500 आपको कंपनी वन टाइम आपके खाते में डाल देगी। ऐसा करते करते रॉयल स्टार, ओपल सर, ऐसा करते करते जिस दिन लगभग आपके 19 लाख जोड़े बन गए। देखना हो तो बोलोगे 19 लाख कहां से लाएंगे, अरे भाई धरती दो ही लोगों से चालू हुई थी, एडम और ईव। 140 करोड़ तो भारत में हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड में 650 करोड़, रुक नहीं रहे हैं, चालू दो से हुई थी, तो यहां से भी दो से ही चालू होगा, आपको नहीं पता लगेगा कौन आपके नीचे धुरंधर आ जाएगा। जिस दिन 19 लाख सर आपका मैच हुआ, राइट, 5 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपया सर आपके खाते में वन टाइम खट आ जाएगा। अब ये सोचो सर, ये आपको, ये मत सोचो होगा नहीं होगा, ये सोचो 40 करोड़ की जरूरत है कि नहीं है, और जरूरत है तो हो जाएगा। क्योंकि देखो सर, जिसको पीनी होती है ना, उसको बिहार और गुजरात में छोड़ दोगे ना, जो ड्राई स्टेट है, वहां पे भी ढूंढ ही लेते हैं वो, तो करने वाले ढूंढ लेते हैं सर बहाना करने का। तो सर ये सब्सक्रिप्शन का, और सर एक और लास्ट इनकम हमारी सब्सक्रिप्शन की $125 पे जो आएगी खाली, वो क्या है कि जिस दिन आप एग्जीक्यूटिव स्टार, मतलब कि आपके 175 जोड़े बनते हैं, तो सर आप एक क्लब में चले जाते हैं, डांस वाले क्लब में नहीं, मतलब एस क्लब में चले जाते हैं। एक हमारा पूल बना रखा है कि कंपनी के टर्नओवर का, जो भी कंपनी का टर्नओवर होगा उसका 4% निकाल के इन सब क्लब वालों में इक्वली बांट दिया जाएगा। लेकिन उसका क्वालिफाई करने का एक क्राइटेरिया कि 30 पेयर उस महीने मैच होने चाहिए। तो ऐसे करते 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 सर, चीफ क्लब, एविएटर क्लब और ईगल क्लब, मतलब 30 लाख रुपए तक आप, 25, 35, 40 लाख रुपए, क्या पता कंपनी का टर्नओवर ज्यादा हो जाए, तो जाहिर सी बात उस हिसाब से आपको टर्नओवर आ जाएगा। तो सर ये था। और एक लास्ट इनकम अगर मैं सब सर्विस पैकेज की बताऊं तो वो ये है कि वो जो 25 जोड़े मैच होने पे $100 नहीं आया था आपको अभी पीछे वन टाइम, कंपनी बोलती है भाई कुछ धुरंधर लोग भी आएंगे जो एक महीने में 25 जोड़े बना देंगे, 25 लेफ्ट 25 राइट कर देंगे एक महीने में, तो उनको क्या दिया जाए, उनको तो अलग से कुछ देना चाहिए। कंपनी बोलती है भाई अगले 3 महीने तक आपको $100 एक्स्ट्रा मिलेगा। वन टाइम $100 मिला, मतलब $100 बोले तो $9,000 मिले, वो अलग, लेकिन 3 महीने तक $9,000 आपको अलग से आएगा। अगर आपने 60 दिन में 75 लेफ्ट 75 राइट कर दिया, तो सर $250 3 महीने तक आएगा। और सर अगर आपने 90 दिन, मतलब 3 महीने में 175 लेफ्ट और 175 राइट कर दिया, तो सर $500 महीना अगले 3 महीने आएगा, मतलब कि 40,000 रुपए, 45,000 रुपए, सॉरी, 45,000 अगले 3 महीने तक आना है सर आपको। तो सर ये 5 तरीके की इनकम मैंने बताई जो सर्विस पैकेज में है। और एक लास्ट डिपॉजिट पे इनकम क्या है, ये बहुत तगड़ी इनकम है सर, लीडरशिप इनकम। ये क्या है कि मान लेते हैं सर आपका स्टार रैंक हो गया, स्टार से स्टार्ट होती है 25 जोड़ों से, जिस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे उस दिन से स्टार्ट होगी। मान लेते हैं कि सर आपके लेफ्ट में 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो गया टोटल, आप और आपकी पूरी टीम मिला के, और राइट साइड मान लेते हैं कि 8 करोड़ हो गया, तो सर वीकर साइड कौन सी भी 5 करोड़ वाली है ना। तो सर अगर आप स्टार हैं, 25 जोड़े वाले हैं, तो सर वीकर लेग का 5 करोड़ का सर आपको 1% उस महीने मिल जाएगा। 5 करोड़ का 1% लगा लो कितना बड़ा होता है, तो वो आपको मिल जाएगा उस महीने। तो अगले महीने क्या होगा, अगर 5 करोड़ का 6 करोड़ हो गया, तो सर 6 करोड़ का 1% आएगा। अगर आप स्टार और गोल्डन स्टार हैं, एग्जीक्यूटिव स्टार और ऊपर हैं, तो सर आपको 0.5% आएगा टोटल जो वीकर लेग में डिपॉजिट हुआ है उतने का। राइट सर, तो ये हमारा सारा का सारा प्लान था। राइट सर। अब वाई ज्वाइन माइनिंग क्रिप्टोस, क्यों सर हमारी कंपनी को आप स्टार्ट करें, क्यों ज्वाइन करें सर? रियल माइनिंग होती है सर, रियल प्रॉफिट जनरेट होते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और डेली इनकम आती है सर। राइट, ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, आपको सब दिखेगा सर जब आप चलेंगे हमारे साथ में उधर, पूरा आप माइनिंग फार्म देख के आएंगे सर। और सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी आपको, अभी ये इंडिया में धीरे धीरे फैल रहा, भी हम भी प्री लॉन्च पे ही हैं, हम भी अभी लॉन्च होने वाले ही हैं। राइट सर, तो अभी पहले आओ पहले पाओ वाला सीन रहेगा अभी। सिक्योरिटी ट्रस्ट है पूरा पूरा, सारा ऑडिट होता है सर, हमारे रियल टाइम डैशबोर्ड है सब कुछ। और ऑलमोस्ट सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे पास में, जो इथेरियम के जो ओनर हैं वो हमारे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं इस प्रोजेक्ट में। राइट। और लास्ट अगर बात करूं तो मैं, माइनिंग हमारी जो लोकेशन है जहां पे होती है सर, वो अबू धाबी, वहां पे क्यों होती है सर? हमारा लो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, हमारी कौन सी मशीन्स है वो ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। जिन भाइयों को समझ है वो पढ़ ही लिया होगा उन्होंने, तो अभी तक एंड माइनर हमारी मशीन्स है। राइट सर, तो हमारी पावर एफिशिएंसी लेस देन 1.1 है। कहाँ कहाँ भी हम फ्यूचर में अपने माइनिंग फार्म्स लगाने वाले हैं। माइनिंग फार्म किसको बोलते हैं? जहाँ ये सारी मशीनें, बड़ा बड़ा सा खेत सा लगा दिया हमने ना मशीनों का, तो उसको माइनिंग फार्म बोल देते हैं हम सर। अभी बहुत जल्दी दुबई, जॉर्जिया, आइसलैंड, कजाकिस्तान, बहुत जल्दी इन सब जगहों पे अपने फार्म खोलने वाले हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। और सर ये जिसने समझ लिया, समझ लो उसने पैसे कमाना सीख लिया।
ऐसा क्यों होता है कि एक परिवार जो है आगे बढ़ता चला जाता है, पुश्तें आती जाती हैं और पैसा कमाती चली जाती है, और कुछ क्या होती हैं जी, 40 साल दादा ने मेहनत करी, बस बेटे को क्या दिया जी, एक प्लॉट। फिर हमारे पापा ने पूरी जिंदगी मेहनत करी, हमें क्या दिया जी, एक और पूरी जिंदगी में कमाया हुआ प्लॉट या एक घर दे दिया जी। अब बेटा मेहनत कर रहा है, लोन पे गाड़ी चल रही है, लोन पे सब कुछ चल रहा है, लोन पे घर है, लोन पे जिंदगी है, सब कुछ लोन पे है। तो सर ऐसा क्यों है कि कुछ परिवार बहुत बड़े बन जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते? क्योंकि सर उनको ना पैसे का ये जो गेम है वो समझ में आ रखा है। तो सर 1991 में जब यूएस में रिसेशन आया था ना, तब रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बुक लिखी थी सर, क्या, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो उन्होंने क्या बताया, पूरी पृथ्वी 4 हिस्सों में बटी हुई है। ESBI, ई मतलब एम्प्लॉय, मतलब जो लोग नौकरी करते हैं चाहे सरकारी या प्राइवेट। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका खुद का काम है, डॉक्टर, वकील, दुकान, फैक्ट्री छोटी है ना। बी मतलब बिग बिजनेस, जिनके बड़े बड़े बिजनेस है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज टाइप लोग। और आई मतलब इन्वेस्टर, जो लोग ना बिजनेस करते हैं, सिर्फ वो पैसा लगाते हैं जी, इन्वेस्टर। जैसे कि अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग बैठे हैं, राइट। जैसे कि वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है, वॉरेन बफे। वो बिजनेस नहीं करते, वो सिर्फ पैसा लगाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं सर। तो सर एक चीज समझिएगा, अगर आप ई हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो सर इसी क्वाड्रेंट में रह जाएंगे आप, इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि सीक्वेंस ये चलता है, ई एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन से इन्वेस्टर। सर हम आपको पहले दिन इन्वेस्टर बना रहे हैं, सोसाइटी आपको इन्वेस्टर नहीं बनने दे रही, हम आपको इन्वेस्टर बना रहे हैं सर। कैसे? हम आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं हमारी माइनिंग में। पहले दिन से आप इन्वेस्टर बन सकते हैं सर, और पहले दिन से आप पैसे को अपने काम करने के लिए लगा सकते हैं। नहीं तो आज तक तो हमने ही पैसे के लिए काम किया है सर, दिन रात हम क्या कर रहे हैं, पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप हमारे साथ में अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे, तो सर आप पहले दिन से इन्वेस्टर बन जाओगे, और पहले दिन से आपका पैसा, आप सोओगे आपको तब भी पैसा बनेगा, आप जागोगे आपको तब भी पैसा बनेगा, आप पानी पियोगे आपको तब भी पैसा बनेगा, आप खाना खाओगे तब भी पैसा बनेगा, आप कुछ नहीं करोगे तब भी पैसा बनेगा। सर ये है असली वेल्थ क्रिएशन। व्हाट इज वेल्थ? मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, मनी और वेल्थ में डिफरेंस बताऊंगा। वेल्थ क्या है, राइट? जब आपको पैसे की टेंशन ना रहे, जीवन को आप जी भर के जी रहे हो और लोग आपकी तरफ देख रहे हो, भाई साहब पैसा हो तो इतना हो, दैट इज रियल वेल्थ, रईसियत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और मनी जनरेशन मतलब अमीरी, अमीरी दिखाई जाती है, रईसियत दिख जाती है। तो सर अमीर बनना है कि रईस बनना है, आप डिसाइड करें। और रईस हमेशा बना जाता है इन्वेस्ट करने से। पैसा सेव करके सर आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया। क्या आपने आज तक अखबार में ये चीज पढ़ी, कोई न्यूज पढ़ी कि इस आदमी ने जीवन भर पैसा सेव किया, बचाया और आज ये करोड़पति बन गया? नहीं। आपने हमेशा ये न्यूज पढ़ी होगी कि इन्होंने इधर इन्वेस्ट किया था, भाई साहब इसका पैसा इतना हो गया। सर रियल इन्वेस्टमेंट से, बिजनेस भी सर इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो सर इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बढ़ता है सर, राइट। और लास्ट में याद रखना ये चीज, ज्वाइन द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन वेल्थ क्रिएशन, बिल्ड योर नोड, माइन योर फ्यूचर। तो सर आप हमारे साथ आइए, आज से एक अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और मैं लास्ट में जाने से पहले कुछ बात आपको जरूर कहना चाहूंगा। देखो दोस्त, एक कहानी है। एक कहानी क्या है कि एक बार क्या होता है कि एक भविष्यवाणी होती है। एक पेड़ की टहनी पे एक बंदर और बंदरिया बैठे थे। तो ऊपर से भविष्यवाणी हुई, नीचे नदी बह रही थी। भविष्यवाणी क्या हुई कि जो भी अगली 1 मिनट के अंदर इस नदी में छलांग मार देगा, तो वो बहुत सुंदर लड़का या लड़की में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। तो भाई साहब ये बात जब बंदर ने सुनी, बंदर, चलना ऐसा ऐसे थोड़ी होता है, चल छोड़, फालतू की बात है। बंदरिया ने तुरंत डुबकी मारी। अब 1 मिनट तक बाहर नहीं आई। 1 मिनट जब हो गए वो बाहर आई, और भाई साहब इतनी सुंदर लड़की बन के निकली बाहर। अब बंदर भाई साहब एकदम, देखो तेरी ये तो सच में बन गई। बंदर गुलाटी मारा उसने, अब वो थोड़ी बनेगा, 1 मिनट पूरी होगी। तो बंदर ने उस सुंदर लड़की, जो पहले बंदरिया थी, उससे पूछा, भाई तेरे दिमाग में क्या चला, तूने छलांग क्यों मार दी? तो पहले तो बंदरिया ने पूछा कि तेरे दिमाग में क्या चला, तूने छलांग क्यों नहीं मारी? वैसे तो बहुत मारता है तू इस नदी में छलांग, अब क्यों नहीं मारी? तो बोला कि मैंने सोचा ऐसा थोड़ी होता होगा कि ऐसे नदी में छलांग मारने से थोड़ी कोई लड़का लड़की बन जाएगा। तो कह रहा तूने क्या सोचा भाई बंदरिया? बंदरिया बोलती है, जो लड़की बन चुकी थी, मैंने सोचा कि देखो रोज तो नदी में नहाते ही हैं, अभी अगली 1 मिनट में एक बार छलांग मार के देख लेते हैं, अगर लड़की बन गए तो बहुत अच्छी बात ना, तो बंदरिया तो है ही, है कि नहीं? तो सर मैं लास्ट में ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे इन्वेस्टमेंट तो आप करते ही हैं। कुछ लोगों को शायद भरोसा हो ना हो, लेकिन सर देखो इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, क्या पता ये सब कुछ जो जिसने बताया आपको, जो आपको लेके आया अगला पिछला लगभग लगभग 40 मिनट मैंने आपके ऊपर लगाया समझाने में, अगर सच में ये हो गया, मैं बता रहा हूं सर, पैसा रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी आपको।
कसम से बता रहा हूं, इस इंडस्ट्री ने ऑलरेडी सबसे ज्यादा मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बना दिए हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री ने। अब आपकी बारी है सर, अब आपकी बारी है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि याद रखना, आप अगर अभी भी इस मीटिंग में बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में जरूर है कि भाई साहब हो जाएगा मेरे से। और लास्ट बात, एक बात जरूर याद रखना सर। क्या बात? कि ऊपर वाले ने, ऊपर वाले ने सर पंछी को आसमान में इसलिए छोड़ा क्योंकि उड़ सकता है, और मछली को पानी में इसलिए छोड़ा वो तैर सकती है। आपको इस मीटिंग में इसलिए छोड़ा क्योंकि आप ये काम कर सकते हो, राइट? और याद रखना, कुछ कुछ लोग इसलिए इस मीटिंग में भी आए होंगे, कुछ दिनों से पिछले ना कुछ धूप बत्ती अगरबत्ती ज्यादा ही कर रहे होंगे। आप जो भी, जिस भी वाहेगुरु, अल्लाह, भगवान, जीसस को मानते हैं, उनको कुछ पिछले 1-2 महीने से कह रहे हो कुछ करवा दो हमारा भी, सबको अमीर बनवा रहे हो, हमारा भी कुछ करा दो। और वो डायरेक्टली तो आ नहीं सकते, है कि नहीं? वो डायरेक्टली तो आने से ले भैया ये पकड़ 5 करोड़ का बैग और मौज कर। वो तो माध्यम देंगे आपको, कोई मीडियम देंगे। तो सर आज वो माध्यम है, ये आपकी आंखों के सामने है। जिसने आपको बुलाया है इस कलयुग के युग में यहाँ पे, और जीवन में सच बता रहा हूं मैं आपको, सच्चा आपका सलाहकार वही है। ना तो सर आज के इस कलयुग में भाई भाई का नहीं है, छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए बाप बेटे का मर्डर कर रहा है, बेटा बाप का मर्डर कर रहा है सर। लेकिन यहाँ पे कोई एक आपका दोस्त है जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया, जो जेन्युइनली चाहता है कि आप जेन्युइन में पैसे कमाएं, जेन्युइन में वेल्थ क्रिएट करें, और अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति आप ही बने। विद दिस आई थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू होस्ट मिस्टर भूपेश सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।